वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। हाँ आइए संधि जी, आप ही का इंतजार था। ये सब ये बस थोड़ा सा रानी के लिए। अरे भाई साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हमने भी रानी के लिए कोई कमी नहीं रखी है। जानता हूँ जी, लेकिन बेटियों को कितना भी दें, उन्हें प्यार और आशीर्वाद देते देते मन ही नहीं भरता। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे सर आंखों पर। ये ले बेटा, रख। हाँ आइए आइए। आप सबको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत। प्रिंस कहाँ है? लो आ गया। सगाई का रस्म का सामान है, जैसा समझ में आया सब आपके सामने है। आपकी और रानी की जिंदगी खुशियों से मुस्कुराती रहे। Prince, congratulations. खुशियों भरा ये दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। प्रिंस, पता नहीं मेरे कहने का ये हक बनता है या नहीं, लेकिन देखो प्रिंस, मैं जानता हूं कि तुम रानी को बहुत खुश रखोगे, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि रानी को इतनी खुशियां देना कि वो हमेशा तुम्हारी खुशियों की खुशबू में महकती रहे। She deserves it. हाय माँ, कितना हैंडकफ लग रहा है ना। हैंड क्या बेटा? अरे वही माँ, वो नहीं होता माँ, अरे हीरो जैसा। वैसे बता रहे किसी की नजर ना लगे इसे। हाय हाय, मैं तो नजर लगना ही ना दूं। माम, ये है मोहन और मैं हूँ माजी पकिया। ये जैकब, ये करीम अपना, ये अपना छोटू गरम चाय स्पेशल मसालेदार। अरे बाप रे। हाँ, कभी गैरेज में आएंगी तो इसकी चाय जरूर पिलाऊंगा। पिलाएगा ना? जरूर जरूर। मोहन बेटा, मैं तुम्हारा और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने सबने बहुत मदद की हमारे राज की। आप बेटा भी बोलते हो और शुक्रिया भी अदा कर रहे हो, ये तो गलत है ना। प्रिंस तो अपन के छोटे भाई जैसा है, और अभी तो हम लोग इधर आ गए ले सगाई में, तो घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खुशी मनाएंगे और क्या। नानी नानी नानी, वो देखो। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए। क्या लग रही है चोकू मामी? सुंदर दुल्हनिया लाना। अरे जरूर। आरती मधु, रस्म शुरू करें बेटा। हाँ?
दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला। अब मेरी रानी की मुस्कुराहटों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। महलों की रानी है, मन का राजा है वो, कैसा ये मेल होगा अनजानों में। भगवान करे मेरे बच्चों को किसी की भी नजर न लगे। आज एक माँ तुम लोगों को लाखों और करोड़ों दुआएं दे रही है।
जीडी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? शीना, आज प्रिंस ने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। उसकी खुशियों में शामिल होने का हक ही छीन लिया मुझसे। आज प्रिंस की सगाई थी। उसकी खुशी में वो सब थे जिसे वो अपना मानता है। बस मैं ही शामिल नहीं था। वो सब उसे आशीर्वाद और दुआएं दे रहे थे और मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। कितना लाचार और मजबूर महसूस कर, इतनी लाचारी और मजबूरी मैंने कब शीना, तुम तो फासले बढ़ाना चाहती हो, पर यहाँ तो दिल नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। जेडी के दिल में बेटे के लिए प्यार की तड़प क्यों और कैसे जाग रही है? अब मैं क्या करूं? हाय मोहन। अरे प्रिंस, सॉरी राज, क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे है। खुशी की वजह जो मिल गई है। वो तो अपन को दिख ही रहा है, चेहरे पे खुशी, आंखों में हंसी। अपन को एक भविष्यवाणी करिश डालने की। ये रानी भाभी है ना, ये आपको एकदम खुश रखेगी, बोले तो सुखी रखेगी। ये अपने दिल और दिमाग का गारंटी है। बोल दिया मोहन, बस। ए मोहन, कोई क्लाइंट आया है, प्रिंस के बारे में पूछ रहा है, देख। कसम, चल बढ़िया। अभी तो क्लाइंट बोलो, कस्टमर बोलो, जो भी आता है तुम्हारे बारे में पूछता है। अरे काय को नहीं पूछेगा, उनका चेला फर्स्ट क्लास है ना। जब गुरु फर्स्ट क्लास तो चेला भी फर्स्ट क्लास होगा ना। वो भी पॉइंट है, सही है। देखो आप यहाँ? What the hell, Prince? तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन घटिया हरकतों से जेडी कमजोर गिर जाएगा और तुम्हें घर वापस बुला लेगा? लेकिन वो आप होने नहीं देंगे। What did you say? नथिंग। आपको जो कहना है आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे एक ही बात साफ साफ कहने आई हूँ कि जेडी अपना फैसला नहीं बदलने वाला और तुम्हारी इन घटिया हरकतों से उनका दिल पिघलने वाला है। जिस दिन उनका दिल पिघल गया, मैं मान लूंगा कि उनके सीने में भी एक दिल है। मैं यहाँ पर तुम्हारे डायलॉग सुनने नहीं आई। हर बात पर तुम जेडी को छोटा दिखाना चाहते हो, फिर किसी ना किसी तरह से तुम्हारी खुद की खबर उनके कानों तक भी पहुंचाते हो। तुम क्या चाहते हो कि जेडी कमजोर हो जाए, तुम्हारे सामने झुक जाए और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये कहे कि प्रिंस बेटा प्लीज घर लौट कर आ। आपको जो कहना था आप कह चुकी। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सर उठाकर बहुत शान से उस घर को छोड़कर चले आए थे और जेडी के साथ सारे रिश्ते भी तोड़कर आए थे ना। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दोबारा कभी मुड़कर भी उस घर के सामने देखना मत। जेडी तुम्हें लेने आए तो भी एक कदम मत डालना उस घर में। ओह,
तो आखिर आज आपकी दिल की बात आपकी जुबान पर आई। बचपन से लेके आज तक आप मेरे और डैड के बीच में दूरियां बनाने में काफी कामयाब रही हैं। और आज आप इस बात से डर रही हैं कि कहीं मेरे और डैड के रिश्ते में नजदीकियां ना आ जाएं। जाइए मिसेस शीना थापड़, आप इस बारे में सोच सोच कर अपनी रातों की नींद खराब मत करिए। अगर जेडी थापड़ खुद मुझे यहाँ बुलाने आएंगे, मैं तब भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। एक मिनट। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिस दिन एक बाप अपने बेटे से मिलने आएगा, उस दिन ये बेटा उनके गले भी लगेगा और उनकी हर बात भी मानेगा। और तब शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जाइए, मिस्टर जेडी थापड़ को जितना रोकने की कोशिश करनी है कर लीजिए। जाइए, मिस्टर जेडी थापड़ को जितना रोकने की कोशिश करनी है कर लीजिए। थापड़ को जितना रोकने की कोशिश करनी है कर लीजिए। शीना सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? शीना, क्या हो गया अचानक? शीना, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ गई थी तो तुम बता भी नहीं रही। मैं प्रिंस से मिलने गई थी जी। प्रिंस के पास? वहां चौल में? ओ शीना, प्रिंस को मिलने जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? मैं प्रिंस से गराज में मिलने गई थी, और वो भी आपके लिए जेडी। आपको क्या लगता है जेडी, क्या मुझे आपका गम, आपका दुख दिखाई नहीं देता? आप रात रात को सोते नहीं हो, घुट घुट कर जीते हो, तो क्या ये बात मेरी समझ में नहीं आती? मुझे आपका दर्द और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रिंस के पास चली गई। आपकी सारी खुशियां दोबारा उसके पास मांगने चली गई। पर क्या शीना? वही जिसकी मुझे आज तक आदत पड़ चुकी है, वही बेगानापन, वही बेरुखी। मैं जानती हूँ जेडी कि वो मुझे अपनी माँ नहीं मानता, लेकिन कम से कम आपकी पत्नी होने की मुझे थोड़ी तो इज्जत देता। मैंने उसको जाकर समझाया, उसको कहा कि तुम्हारे पापा की तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे छोटे भाई निक को तुम्हारी गाइडेंस की जरूरत है। तो मुझे कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। और वो भी सबके सामने। He insulted me, जेडी। जेडी, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम लोग जब लंदन में थे तो बहुत खुश थे। मैं आप और आपको घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। इस जेडी, हम लंदन वापस चले जाते हैं। हम लंदन की टिकट्स बुक करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो शीना। अब मुझे भी लगने लगा है कि हमें लंदन वापस लौट जाना चाहिए। मैं भी टिकट्स करवाता हूँ। ओके? अब मैं भी देखती हूँ प्रिंस, कि तुम अगर तुम्हारे पापा के करीब भी आना चाहते हो तो कैसे आओगे? आई विल नॉट मेक इट पॉसिबल। इन दूरियों को अगर मैंने फासलों में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम भी शीना नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी सर, कोई काम है? अरे किशन, मैं अगले 2-3 दिनों में यहाँ का काम वाइंड अप करना चाहता हूँ। हमने लंदन वापस जाने का फैसला कर लिया है। हमारे वापस जाने के सारे अरेंजमेंट्स कर दीजिए आप। आप लंदन वापस जा रहे हैं? और प्रिंस? कौन प्रिंस? मैं किसी प्रिंस को नहीं जानता। सर, प्रिंस आपके बेटे हैं। आप उन्हें यहाँ छोड़कर वापस कैसे जा सकते हैं? क्यों? वो मुझे छोड़कर नहीं गया। बात सह ली है मैंने उसकी जिद और मनमानियां।
मिडिल क्लास लोगों के साथ रहकर वो अपनी तहजीब और तमीज भी भूल गया है। नए माँ बाप क्या मिल गए, अपने असली माँ बाप को इज्जत करना भूल गया है वो। शीना गई थी उसे मिलने गैरेज में, उसे ये कहने के लिए कि वो घर वापस लौट आए। मेरे कारण उसके आगे झुकने गई थी वो, लेकिन पूछो कैसा सुलूक किया उसके साथ? उसने शीना का अपमान किया है। सर, माफी चाहता हूं, पर एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, प्रिंस ऐसा कभी नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत विश्वास है प्रिंस पर। कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूं, शीना झूठ बोल रही है? नहीं सर, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर एक बात मैं बार बार दोहराने के लिए तैयार हूं कि मुझे अपने प्रिंस पर पूरा विश्वास है। सर, मेरी आंखों के सामने मैंने प्रिंस का बचपना देखा है, उन्हें बड़े होते हुए देखा है। शायद उतना वक्त आपने कभी नहीं दिया जितना मैंने दिया हूं प्रिंस को। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, पर आज मैं कहूंगा, सर, सिर्फ एक बार जेडी थापर न बनकर एक पिता बनकर अपने बेटे से बात करके देखिए। अपने बेटे के दिल में कभी झांक पाएंगे, पहचान पाएंगे उसे? सर, प्रिंस जिद कर सकते हैं, बदतमीजी नहीं। वो असूलों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन बड़ों का अपमान नहीं कर सकते। कल सगाई में मेरे छोटे से शगुन को लेकर उन्होंने आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए। एक पल को तो मुझे लगा कि जैसे उन्होंने मुझे पिता का दर्जा दे दिया। जो प्रिंस प्यार के बदले अपने नौकर को इतना बड़ा सम्मान दे रहा हो, वो भला अपने मां बाप का अपमान क्या करेगा? ऐसा नहीं हो सकता सर, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आपने प्रिंस को पैसा दिया, एक बड़ा घर दिया, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज से आपने वंचित रखा, वक्त और प्यार। सर, मैंने प्रिंस को आपके प्यार के लिए तरसते हुए देखा है, और जहां से उसे प्यार मिला, अपनापन मिला, तो प्रिंस को ऐसा लगा कि उसे सारी दुनिया का खजाना मिल गया। आपने समझा था कि वो परिवार दौलत का भूखा है। जब आपने प्रिंस से सारी दौलत छीन ली, तो उसी परिवार ने प्रिंस को और बढ़कर प्यार किया, उसे इज्जत दी। माता पिता के लिए उनके बच्चों का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। जब उस परिवार को यह पता चला कि प्रिंस राज नहीं, थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है, तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। प्रिंस के दिल में उन लोगों के लिए प्यार और बढ़ गया। उन्होंने अपनी दौलत से नहीं, प्यार से उस परिवार को जीता। और वो रानी, जिसे अपनी बहू मानने के लिए आप बिल्कुल खिलाफ हैं, ऐसी बहू करोड़ों पुण्य करने के बाद ही मिलती है सर। सर, सिर्फ एक बार प्रिंस की पसंद को मान देकर तो देखिए, आपको अपनी किस्मत और प्रिंस की पसंद पे बहुत नाज होगा। बस बस, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। जाइए और मैंने जो काम कहा है वो करवाइए। मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो सच था वो मैंने बता दिया। ड्राइवर, गाड़ी में कुछ आवाज आ रही है, जरा चेक करवा लो। सर, गाड़ी तो एकदम फर्स्ट क्लास है, वैसे भी कल ही सर्विस से आई है, और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही सर। मैंने खाने खा रही है, बेटर है कि तुम चेक करवा लो, या पास ही में करा। जी सर। और आंटी कैसे सब घर पे? बस बेटा ठीक ठाक, तुम लोग सब ठीक हो? बढ़िया। और आप? हाँ। अरे माँ जी, नमस्ते। अरे माँ, आप यहाँ कैसे?
ऐसे, मैं यहाँ ऐसे। आपको इतनी दूर से खाना लेकर आने की क्या जरूरत थी? मैं इधर ही खा लेता। कमाल की बात करता है तू भी राज। अगर तू यहाँ का उल्टा सीधा खाना खाएगा तो मुझे तसल्ली नहीं होगी, लेकिन हाँ, तू अगर मेरे हाथों का बना खाना खाएगा तो तुझे तसल्ली जरूर होगी। फिर मुझे अपने आप तसल्ली हो जाएगी। अगर दुनिया में इतनी प्यार करने वाली माएँ ना होती तो पता नहीं दुनिया कैसे होती। बस बस बस, ज्यादा बड़ी बातें मत कर, चल जल्दी से खाना खा ले। माँ, उस गाड़ी में थोड़ा सा काम बाकी है, मैं बस यूं खत्म करके आता हूँ, फिर आराम से खाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आराम से खड़ी रहती हूँ। बदमाश, आज जब तक मैं तुझे खाना नहीं खिला देती ना, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, समझा? जा जल्दी काम कर। ठीक है माँ, अभी आता हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? देख कितना खून निकल रहा है। क्या करता है तू? जरा सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी। ये जरा सी चोट है, कितना खून निकल रहा है? कितना ज्यादा खून निकल रहा है। थोड़ा ध्यान से काम किया कर राज। माँ, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। चुप कर। चल अब खाना खा ले। सिर्फ एक बार जेडी थापर न बनकर एक पिता बनकर अपने बेटे से बात करके देखिए। अपने बेटे के दिल में कभी झांक पाएंगे, पहचान पाएंगे उसे? जो प्रिंस प्यार के बदले अपने नौकर को इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, वो भला अपने माँ बाप का अपमान क्या करेगा? लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज से आपने वंचित रखा, वक्त और प्यार। आपने समझा था कि वो परिवार दौलत का भूखा है। जब आपने प्रिंस से सारी दौलत छीन ली तो उसी परिवार ने प्रिंस को और बढ़कर प्यार किया। और वो रानी जिसे अपनी बहू मानने के लिए आप बिल्कुल खिलाफ हैं, ऐसी बहू करोड़ों पुण्य करने के बाद ही मिलती है सर। सिर्फ एक बार प्रिंस की पसंद को मान देकर तो देखिए, आपको अपनी किस्मत और प्रिंस की पसंद पे बहुत नाज, आपको अपनी किस्मत और प्रिंस की पसंद पे बहुत नाज होगा। सर ये लंदन के टिकट्स हैं और ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए और कुछ काम है सर। अरे केशव। जी सर। मेरी बात का आपको बहुत बुरा लगा है ना? नहीं सर, बस बड़े लोगों की बातें कुछ समझ नहीं पा रहा हूं।
मैंने आपकी बातें समझने की कोशिश की है। मैं आज प्रिंस के गैरेज गया था। वहां दूर से मैंने उसे देखा, चुपचाप, और मुझे लगा कि आपका कहना गलत नहीं है। सर, जिस पल ये एहसास आपके दिल को छू जाए तो प्रिंस खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण, ये फासले ज्यादा तो नहीं बढ़ गए हैं? नहीं सर, जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं तो रोशनी की किरणें अंदर आएंगी ही ना। दिल के रिश्तों को जोड़ने में मन चाहे तो एक पल लगता है। सर, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सामने से 4 कदम बढ़ेंगे। आप प्यार का हाथ बढ़ाएंगे तो प्रिंस अपनी बाहें फैला देंगे। आप अपनी बाहें फैला देंगे तो प्रिंस आपके सीने से आके लग जाएंगे। सर, आप सगाई की खुशियां तो मिस कर ही चुके हैं। कहीं आपकी इस हिचकिचाहट की वजह से शादी की शनाइयां आपके आशीर्वाद के बिना ही ना बच जाए। सॉरी सर, आज फिर मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आपके सामने फैसला लेने का एक बहुत बड़ा मौका है। यह आपके ऊपर है कि यह मौका अपने दोनों हाथ से थाम लेते हैं या अपने हाथों से जाने देते हैं। फैसला आप ही का होगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सामने से 4 कदम। आप प्यार का हाथ बढ़ाएंगे तो प्रिंस अपनी बाहें फैला देंगे। सगाई की खुशियां तो आप मिस कर ही चुके हैं। शादी की शनाइयां आपके आशीर्वाद के बिना ही न बच जाए। ये आपके ऊपर है कि ये मौका अपने दोनों हाथ से थाम लेते हैं या अपने हाथों से जाने देते हैं। फैसला आप ही का होगा। 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 जल्दी से जल्दी हम लोग देख तो ले। हाँ, जल्दी की तारीख होगी तो अच्छा। तब तो आगे की तैयारी। अरे मित्तल साहब, आइए 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 आइए। आइए। आप बैठिए ना, मैं बैठिए बैठिए, आप यहाँ बैठिए। जी बैठिए। हम लोग अभी अभी पंडित जी से शादी की तारीख की ही बात कर रहे थे। पंडित जी, जरा देखिए ना, ग्रह गोचर के हिसाब से और नक्षत्रों के हिसाब से कौन सा शादी के लिए शुभ मुहूर्त होगा। बस ये महीने की 26 तारीख बड़ी शुभ मुहूर्त है। विवाह के लिए अर्थ सुंदर रहेगी। 26 तारीख ठीक है, शादी की तैयारी करते हैं। क्यों मित्तल साहब? जी जी बिल्कुल, जैसा आप ठीक समझे। कह रही हो समधी जी का मुंह मीठा कराओ। अरे मिठाई मैंने पहले से ही मंगा ली है, अभी कराती हूँ थोड़ी देर में मुंह मीठा। अच्छा अच्छा। 26 तारीख अब पक्की हो ही गई है तो भाई साहब पता नहीं चलेगा कि दिन कैसे बीत जाएंगे। सारी तैयारियां भी करनी बाकी हैं। अब तो लड़के वाले भी हम हैं, लड़की वाले भी हम, घराती भी हम हैं और बाराती भी हम ही हैं। चल चल साइन कर जल्दी। चल जल्दी चल साइन कर। टाइम पे आना। ये लो। क्या मियाँ, क्या गिन रहे हो? ये यूसुफ भाई की गिनती है। ना 1 रुपया कम मिलेगा ना 1 रुपया ज्यादा। क्या समझे? मेरी गिनती में कहीं गलती हो गई या मैंने ज्यादा दे दिया? नहीं यूसुफ भाई, आपकी गिनती में कोई गलती नहीं हुई है। ये कीमत मेरी गलती की भरपाई है। गलती? कैसे गलती? वो एक्चुअली उस दिन मुझसे एक कस्टमर की गाड़ी डैमेज हो गई थी।